आधी जितनी भी ज़िंदगी मैंने जी है वो क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारी है, और अब वो पल आ गया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसको रिटायर करना या विश्राम देना चाहिए। जो फॉर्मेट है जैसे इंटरनेशनल हो गया या डोमेस्टिक हो गया क्रिकेट, उससे। तो भाई ये मन में थॉट नहीं आया कि इतनी फेम, इतना प्यार जब आप मैदान में उतरते हो, हाँ जी, अब ये जिंदगी से हट जाएगा, तो इस थॉट को, इस इमोशन को कैसे आपने हैंडल किया? नहीं, ये नहीं सोचा मैंने कि हट जाएगा। ज़रूरी नहीं है मैं क्रिकेट छोड़ा तो वो फेम हट जाए। बिल्कुल। फेम बढ़ भी सकता, और प्यार है लोगों का, लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ, तो वो सिर्फ क्रिकेट से तो बसा ही हूँ, लेकिन उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो रील्स के द्वारा भी मैं लोगों को हंसाता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जब मैं अपने रील्स के द्वारा लोगों को हंसाता हूँ, जो एक मेरा अंदर का बच्चा है या जो मेरे शौक़ है कि मेरे को अच्छा लगता है ऐसा और वैसा कंटेंट, फ़नी कंटेंट, तो उसके द्वारा मैं अपने फैंस को हंसाना, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो नहीं फील होता कि लॉस नहीं फील होता मुझे। और वैसे भी अभी अब जैसे स्पिरिचुअलिटी में की भी बातें सुनता रहता हूँ, तो लॉस है क्या, वो तो हमारे दिमाग में है लॉस। सही है, खाली आती है, खाली आ जाना। अच्छा, ये इतना बड़ा मोमेंट रिटायरमेंट का, तो ये आपने किन किन से डिस्कस किया बिफोर यू फाइनली टुक दैट कॉल? सबसे पहले तो खुद से जब मुझे फील आ गई कि मेरे को करना है, फैमिली हो गई या मेरे CEO हो गए, क्योंकि वो डील्स बड़ी लाते हैं। ब्रांड का भी होता है कि भाई ब्रांड अभी नहीं करना, ब्रांड की पोजीशनिंग है, 1 साल और रुक जाओ। हाँ, तो वो सब बड़ी सारी चीज़ें होती है। बट आई फील कि देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अब मुझे उससे फ्री होना है, ताकि जब मैं एक बारी अनाउंसमेंट करूँगा तो मेरे लिए और दरवाजे खुलेंगे। शिवाली दीदी बड़ी अच्छी बात बोलती हैं कि चिड़िया एक टहनी पे बैठी होती है, तो एक अगर एक टहनी टूट भी जाती है तो उड़ के वो 10 और टहनियाँ बहुत हैं। तो और लाइफ में और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, तो वो अब एक्सप्लोर करूँगा मैं। एंड पिछले 1-2 सालों से वैसे ही मेरी लाइफ बड़ी चिल पेस पे चल रही है, तो मुझे अच्छा लगता है वो। इतने साल इतनी इंटेंस क्रिकेट खेली, इतना इंटेंस ट्रैवल किया, और अब मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे हाउसवाइफ होती है ना, मैं हाउसवाइफ ही बन गया हूँ। घर पे ही रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता। तो वो अच्छा लगता है मुझे। एब्सोल्युटली एट ईज उसमें। Yeah, I love being at ease, and I love doing work at ease as well. So of course, I'm very intense while working, very focused, but at the same time, work ease रहती है मेरे साथ. I like it that way. Shikhar, when you decided on this big decision about retirement, आपने अपनी फैमिली से आपका कैसा रिएक्शन रहा, स्पेशली योर पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भी आपको अगर सही लगता है तो करो, और मैं अपने फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पेरेंट्स का, स्पेशली मदर फादर का, जिन्होंने मुझे बचपन से सपोर्ट किया खेलने के लिए। और मेरे को अच्छे से याद है कि मेरी मॉम ने जब खेल के आता था, हमेशा मेरे को घर पे मेरे को ताज़ी रोटियाँ मिली हैं खाने को। चाहे मैं सुबह 5 बजे उठ के जा रहा हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ के जाना होता तो सुबह खाना बनाना उन्होंने, या रात को आता था तब रात को देते। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का एंड एक्सटेंडेड फैमिली का, क्योंकि मेरे कज़न्स, मेरे मामा, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। आई रिक्वेस्ट अदर पेरेंट्स एज वेल कि जिनके बच्चे खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें बच्चे का दिल लगता है करने का, वो ज़रूर कराना चाहिए। उससे उस काम में एक तो एंजॉयमेंट तो आती है और बरकत बहुत आती है। और वो फ्रीडम आपको मिली? वो फ्रीडम मुझे बिल्कुल बहुत मिली, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। एंड कभी ये नहीं हुआ कि भी, क्योंकि मैं बड़ी कहानी सुनता हूँ जहाँ पे बोलते कि भी पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि भाई मत खेलो, कुछ और करो। तो मेरे केस में वो नहीं था कि वो खेलते रहो, और ये बोलते थे कि पढ़ो, जो कि मैं पढ़ता नहीं था, बट वो अपनी तरफ से वो ज़रूर बोलते थे पढ़ो। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे उस मामले की, पढ़ना ज़रूर है। अच्छा, आपने करियर की इंटेंसिटी की बात की। हाँ जी। आपका करियर has been an absolute blockbuster. हाँ जी। अगर आपकी milestones, and I was just going through some of your milestones, under 19 से शुरू करते हैं, player of the tournament आप बने, Champions Trophy 2013, player of the tournament, 2013 में ही आपने अपना टेस्ट डेब्यू किया, एंड उसमें आपने एक रिकॉर्ड बनाया ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी। हाँ जी। 2015 वर्ल्ड कप, द हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया।
2017 हाईएस्ट स्कोरर चैंपियंस ट्रॉफी, IPL 2020 में आपने डबल सेंचुरीज बनाई, अगेन द फर्स्ट प्लेयर एवर टू डू दैट, हाँ जी, द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन IPL हिस्ट्री एवर. मतलब इट जस्ट गोज ऑन. तो इतने सारे माइलस्टोन्स को जब आप आज बैठ के देखते हो तो आपके पर्सनल फेवरेट्स एक या दो कौन से? पर्सनल फेवरेट्स, मेरा टेस्ट डेब्यू वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि टेस्ट इंटरनेशनल में टेस्ट टीम में पहली बार आया एंड उसमें रिकॉर्ड बना दिया, तो वो बड़ा फेवरेट था. आई यूज्ड टू ड्रीम कि इवन जब मैं टेस्ट टीम में आया तो उससे पहले मैं ड्रीम करता था कि आई एम मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड आई एम रियली अ गुड बैट्समैन. सो आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन. ये कैसे करते हो भाई, ये आप बताइए, हाउ डज दिस वर्क? क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है. हाँ जी जी. लेकिन आपके सपने देखने की टेक्निक थोड़ी अलग है. तो जो मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी में भी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ के, लाइक व्हेन यू वांट समथिंग, इफ सपोज आई वांट दिस थिंग, इफ आई वांट समथिंग दैट मींस आई डोंट हैव इट, दैट्स व्हाई आई वांट इट. एंड बट आई स्टार्टेड फीलिंग ऑलरेडी हैव इट rather than wanting it. तो आपने बिलीव किया कि मेरे पास है. And then I trusted and surrendered towards nature and then it all came. तो जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भी मुझे पता ही नहीं था, मेरे को तो खुशी थी, हुई सेंचुरी बन गई, एक जगह पक्की हो गई टीम में. जो मेरा पहला टेस्ट मैच था, एज ए क्रिकेटर ये रहता है कि भाई 50 रन बन जाए ना तो एक जगह पक्की हो जाती है कि अगला 2-3 मैच तो पक्के हैं. तो मेरा था कि भाई रन बन गए, मैं खुश हूँ. तो जब सेंचुरी बना के बाहर आया तो फिर पता लगा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया डेब्यूटेंट फास्टेस्ट सेंचुरी का. और फिर मैंने पहले इनिंग में 187 बनाए. ऐसे कई इनिंग्स हैं जो मेरे को बड़ी अजीज़ है मेरे लिए, मेरे दिल के. तो एक और है वर्ल्ड कप की है 2019 की, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था तो बच्चेसन पे मेरा अंगूठा टूट गया था. 150 की स्पीड बॉल है ऐसे गई तो यहाँ टूट गया. तो फिर तब मैंने फिर पेन किलर खा के 127 रन बनाए थे. तो वो भी बड़ी अजीज़ है. तो बड़ी सारी यादें हैं. इतना लंबा सफ़र है, इतना लंबा सफ़र जो तैयार किया था, और उसकी बड़ी सारी यादें हैं. So Shikhar, जैसे इतने सारे milestones you've achieved, is there something at this point now that you've taken such a big decision in your life, is there something that you feel is still left unachieved? ऐसा कुछ था जो आपका एक ड्रीम था जो नहीं अधूरा सा रहा? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं फील होता. मेरे को ये, मैं शुक्राना अदा करता हूँ कि मैंने इतना अचीव कर लिया अपने करियर में. जितना मेरा पोटेंशियल था वो सारा बाहर आ गया. और आई फील वेरी कंप्लीट एंड वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट कि इतना मैं अचीव कर चुका हूँ उस क्रिकेट में. एंड वो है कि बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सावरा, के हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है. वाह क्या बात. जितनी मेरी दुआएं थे हाथ उठते भी नहीं, कबूल पहले हो जाती है. आई एम वेरी हैप्पी वट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई क्रिकेट करियर, टेस्ट करियर, वनडे, ODI, T20, IPL, डोमेस्टिक. आई एम वेरी हैप्पी. आपने अपने सारे फॉर्मेट्स गिनवाए शिखर, तो आपको एज अ प्लेयर सबसे ज़्यादा विच फॉर्मेट सेटिस्फाइड यू द मोस्ट, both in terms of you enjoying it and in terms of the impact that it created? I enjoyed all formats, क्योंकि जिस तरह से हम आए तो हमने वो सारे फॉर्मेट्स बड़े दिल से खेले थे. T20 तो आया ही था, उससे पहले हम टेस्ट क्रिकेट, तो हमारा माइंडसेट हमेशा रहता था कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी मानी जाती है एज अ क्रिकेटर, हमारे लिए फॉर्मेट माना जाता है. और उसमें प्लेयर का स्किल सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो. एंड तो वो हर एक फॉर्मेट की अपनी एक वैल्यू है. और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने तीनों फॉर्मेट खेले देश के लिए और अच्छे लंबे समय तक खेले. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. 2 इनिंग्स की बात करते हैं. हाँ जी. आस्क यू टू चूज बिटवीन 2. दोनों ODI इनिंग्स है. 137 जो आपने बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 वर्ल्ड कप, और फिर 117 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप ओवल. दोनों में से अगर आपको चुनना हो, हाँ जी, तो कौन सा आप चुनोगे? यार अभी तो मैंने एक आपको 2019 वाली बता दिया. पर ऑस्ट्रेलिया वो MCG वाली भी बड़ी अच्छी इनिंग थी मेरी, क्योंकि उस वर्ल्ड कप से पहले मेरे रन नहीं हो रहे थे. बिल्कुल. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ धोनी भाई का कि धोनी भाई ने मुझे बैक किया और खिलाया वर्ल्ड कप में. वनडे की मेरी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी थी. तो कभी ऐसा होता है कि डिप आ जाता है,
तो फिर तब वो मैंने 137 बनाए थे वहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छी इनिंग थी। वो याद प्रेशर में था ना, रन नहीं बने हुए थे। जी। पर उससे पहले मैंने, क्योंकि वो सेकंड मैच था हमारा वर्ल्ड कप का, उससे पहले पाकिस्तान के साथ था, वहाँ मैंने 60-70 बनाए थे। हाँ, वो भी बहुत अच्छा तगड़ी पुरानी थी। तो वहाँ वो से कमबैक था एक्चुअली, वो कमबैक था। तो उसके बाद फिर उस रिदम को मैं और गेन करने चला गया, तो वो वर्ल्ड कप में 137 बहुत अच्छी इनिंग। फैंटास्टिक। और MCG स्टेडियम भी बहुत अच्छा स्टेडियम है, वन ऑफ माय फेवरेट। इतने कमाल का करियर, हाँ जी। आज आपका एक पड़ाव खत्म होता है, हाँ एक जी। नया पड़ाव शुरू होता हाँ है। जी। तो इस करियर में बहुत लोग आप इस करियर के पीछे होंगे, एंड स्पेशली जो अर्ली ईयर्स में आपके मेंटर्स, आपके कोचेस, तो किसी 2-3 उन लोगों को आप कोई मैसेज या उनको याद करना चाहेंगे इस मोमेंट? बिल्कुल। सबसे पहले जो मेरे बचपन के कोच हैं मिस्टर मदन शर्मा जी, तारिक सिन्हा सर जो अब नहीं रहे, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करी। और वहाँ से जो मेरे बेसिक्स थे गेम के, वहाँ से तैयार हुए। मेरे को अच्छे से याद है कि हम जब पहले क्लब जाते थे तो सिर्फ शाम को 10 मिनट बैटिंग मिलती थी। हम सुबह अगर 11 बजे जाते थे तो शाम को 10 बजे, शाम अच्छा। 5-6 बजे या 7 बजे जाके 10 मिनट बैटिंग मिलती थी। तो और दिन भर सुबह क्या होता था? रनिंग करनी, फील्डिंग करनी, सर के लिए चाय लेके आनी, तो ये काम होते थे। पिच तैयार करनी, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। और मतलब पूरी रगड़ाई। हाँ जी, पूरी रख रहे। फिर पहले जैसे होता है ना गुरुकुल में जैसे होता है, गुरु वैसे ने था। पूरा परख टेस्ट किया पहले, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके। बट फिर वो 10 मिनट की वैल्यू भी होती होगी कि वो 10 मिनट जब हाँ जी, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट। अगर वैसे नहीं होता था कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो अर्न किया। तो आई फील कि उससे पेशेंस सेट होगी, मेरी पेशेंस बहुत आ गई लाइफ में। एंड फिर उसके बाद हमारे कोच ने दिन का सेशन लगा दी कि भाई छोटे बच्चे पहले आएंगे, बड़े बच्चे बाद में आएंगे। फिर मैं दिन में छोटे बच्चों में चला गया, फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर मेरे को प्रमोशन मिल गई बड़ों में। एंड देन इंडियन टीम में इतने कोचेज़ आए हैं, बड़े सारे कोचेज़ आए हैं। अब मैं सबके नाम अगर मैं डंकन फ्लेचर, संजय भाई, विक्रम राठौर भाई, राहुल भाई, रवि भाई, देन ऑल द फील्डिंग कोचेज़, बॉलिंग कोचेज़। बॉलिंग का तो मेरा इतना नहीं रहा, बट उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पे इतना वर्क किया, एक अपने साथ में मिलके जर्नी तय करी। और मेरे को अच्छे से याद है कि हम 5-6 साल में हमने पता नहीं 7-8 5-6 साल थे, संजय भाई भी कोच रहे हैं उसमें, या विक्रम भाई भी, तो हमने 100 सेंचुरीज बनाई थी। रोहित, विराट, मैंने मिल के। वो गोल्डन पीरियड था वो। हाँ जी। तो वो उस टाइम में इतने कोचेज़ रहे हैं, तो सबने बहुत साथ दिए। इवन NCA का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, BCCI का तो सबसे पहले जी। तो ये सारी जो एसोसिएशंस हैं, तो NCA में वहाँ से ट्रेनिंग सीखने को मिली कि क्रिकेटर की क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे फंक्शनल ट्रेनिंग करी जाती है। कभी हम इंजर्ड होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ हमारे फिजियोज़ ख्याल रखते हैं। एंड इवन फिजियोज़ का भी थैंक यू करो, क्या बात, क्योंकि उन्होंने जब भी मुझे चोटें लगी हैं तो वहाँ से फिर ठीक करके रिकवर करके लाना, हमेशा साथ खड़े रहना। तो सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इट्स ब्यूटिफुल शिखर के आपने अपने कोचेस और मेंटर्स को इतने प्यार से याद किया. एंड another thing, another set of people who contribute a lot to a player's career are the captains. आपने डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर उनके साथ खेला है टीम में, तो धोनी, विराट, आई डोंट नो रोहित के साथ आपने उनकी कैप्टनसी में खेला, तो which captain inspired you the most? हर एक कैप्टन ने मुझे इंस्पायर किया है। सी इंस्पिरेशन आपके माइंडसेट, आपका एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हो कि यार मैं इंस्पायर होना चाहता हूँ, तो आप इंस्पायर हो। एंड नॉट कि अदर पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, चाहे वो धोनी भाई हो, रोहित हो या विराट हो, मैं उन सब हमेशा सबसे इंस्पायर। और इवन नॉट जस्ट देम, तो कैप्टन की बात हो रही है, वैसे कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इंसान हो। विराट की अपनी खूबी है, धोनी भाई की अपनी खूबी है। अब धोनी भाई की बात करें, सबसे पहले मैं उन्हीं के अंडर आया हूँ, सबसे पहले शुरुआत। तो धोनी भाई बहुत पेशेंस, बहुत काम, कंपोज रहते थे, तो उनकी वो आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनसे वो चीज़ें इंस्पायर करें कि मैं अपने अंदर भी वो चीज़ ला कि भाई प्रेशर सिचुएशन है तो मैं शांत रहूँ, मैं ज़्यादा रिएक्ट ना करूँ, एक तरीके से रहूँ। तो मोस्टली मैं वो चीज़ अचीव करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी करता, गिरता भी हूँ, रिएक्ट भी करता हूँ, बट देन आई एम इन दैट अवेयरनेस। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम धोनी भाई। देन रोहित की जो टीम बॉन्डिंग है,
लड़कों के साथ साथ लेके बहुत strong चलना है, सब। वो साथ लेके चलता है, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, उसका एक एट्रीब्यूट बहुत अच्छा लगता है। और विराट का फिटनेस के प्रति जो उसकी एक, विराट की डिसिप्लिन, उसकी जो एक ज़ील है परफॉर्मेंस करने की बैक टू बैक, वो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है उससे, जो कि सब यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए। और ये सारी खूबियाँ आपकी लाइफ में आपको काफ़ी आगे लेके जाती हैं, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स, ओनली डेली हैबिट्स क्रिएट योर फ्यूचर। भाई आपने कैप्टन्स की बात की, फिर एक ऐसा मौका आया आपकी लाइफ में, आप खुद कैप्टन बने, हाँ जी। इंडियन टीम के कैप्टन बने, आईपीएल टीम के कैप्टन बने। तो कैप्टनसी ने आपको क्या दिया और वो क्या लर्निंग थी, वो समय कैसा था? वो भी बहुत अच्छा समय था। मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं कैप्टन इंडियन टीम का बनूंगा। मैंने अफर्मेशंस करी थी 1-2 साल पहले, मैंने लिखा हुआ था कि आई एम अ लीडर, आई एम अ ग्रेट लीडर। कहाँ लिखा था भाई? अपने आप मेरी जो manifest जर्नल करते है, तो मेरे को 12-13 साल हो गए जर्नल लिखते हुए। अच्छा, तो रोज आप लिखते हो? रोज नहीं, पर हफ्ते में 2-3 बारी तो मैं लिखता ही हूँ। तो आपने लिखा कि आई वांट टू बी, Not want to be that I'm a great leader and leading from front, and I got great camaraderie Wow. with my team and have amazing bond वाह, and winning trophies. अब जैसे इतनी ट्रॉफीज जीए तो obviously because अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो मेरी वो हमेशा इंटेंट रहा है या डिज़ायर रही है। तो फिर कुदरत ने मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया, वो भी उस स्टेज में जब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भी इस स्टेज में भी आके कैप्टन बन सकता है इंसान। और अभी अब रोहित बना है सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन, नहीं तो मैं उसमें भी मैंने रिकॉर्ड बना था सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन बनने का। अब रोहित बन गया। वो टूर भी बहुत अच्छा रहा। श्रीलंका का टूर था, तो हम जीते उसमें सीरीज। बिल्कुल। और एक और सीरीज यू हैड ग्रेट फन विद द टीम। हैड ग्रेट फन विद द बॉयज एंड राहुल भाई कोच थे, तो बड़ा मजा किया उधर। और इतनी यूनिक बात थी, मतलब देखिए वो भी आप कि मैं एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि कुदरत ने कितने क्रिएटिवली पहली बार ऐसा किया कि 2 इंडियन टीम्स खेल रही थी और आप। बिल्कुल ठीक बात कही। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं जितना मैं खेला हूँ कि 2 इंडियन टीम अलग अलग गई हो। एक टीम गई हुई थी इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलने, जितना मुझे ध्यान है, और दूसरा हम गए थे यहाँ से श्रीलंका की सीरीज खेलने। जब कुदरत ने बनाना होता तो कैसे चीज़ बना के ले आते आपके लिए। और ये बात बहुत फैसिनेटिंग है कि ये तो मैनिफेस्ट करना तो अब ट्रेंड में आया, आप लोग थोड़ा मैनिफेस्ट करने को समझने लगे हैं, बट आप कह रहे हैं कि आप बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लिख देते हैं या कह देते हैं यूनिवर्स को जो आपको चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को 12 साल हो गए जर्नल लिखते हुए, उससे मेरा जो बिलीफ है, इट्स अ जर्नी अगेन। तो आज जो मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया है, वो 12 साल की मेरी मेहनत भी है, कंसिस्टेंसी भी है, तो मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा माइंड सेट उसी तरीके से चलता है। उसमें वर्ड्स कैरी लॉट ऑफ वेटेज, बिकॉज आप किस तरीके के शब्द यूज करते हैं, कि शब्द, एवरी वर्ड कैरीज इट्स ओन वाइब्रेशन और पावर। सो आप यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विद व्हाट वर्ड्स यू यूज एंड देन बिकॉज जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बातें भी सुन रहा है, तो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो मैं एम वेरी कॉन्शियस कि मैं क्या बात करूँगा, क्या नहीं करूँगा, या मैं ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करूँगा लाइफ में। तो आई बिकेम क्वाइट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग दैट नॉलेज और इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर माई सेल्फ एंड थिंग्स चेंज फॉर मी। That's so amazingly wise. शिखर, टॉकिंग ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर, आपके आईपीएल करियर का एक हाई पॉइंट था जब 2016 में आपने सनराइजर्स के लिए यू वन द ट्रॉफी अगेंस्ट आरसीबी। तो वो इफ यू रिकॉल दैट मोमेंट, तो बड़ा अच्छा मोमेंट था वो। ऑफ कोर्स एज आईपीएल प्लेयर्स सपना रहता है कि आईपीएल ट्रॉफी उठाएं, और डेविड वार्नर की कैप्टनसी में हमने उठाई वो ट्रॉफी। और डेविड के साथ भी मैंने बड़े 5-7 साल ओपनिंग करी है, बहुत अच्छी ओपनिंग। और उस आईपीएल में तो आप लोगों ने तो फोड़ दिया था। हाँ जी, हाँ, तो बहुत अच्छा रहा था वो आईपीएल भी। और बड़े मजे किए सनराइजर्स के साथ भी, एट अ ग्रेट जर्नी, एंड या इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। आई ऑलवेज फील दैट इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। ट्रॉफी उठाना तो चलो आखिरी एक मोमेंट था, बट वो जो पूरा सीजन था वो हमने इतने अच्छे से निकाला। सब इतनी मेहनत मार रहे थे, जान मार रहे थे कि भी फाइनल में पहुंचना है, और फिर फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीत के लाए।
वैसे आपने फाइनल में अपने दिल्ली वाले दोस्त विराट को हराया, तो उस बारे में कुछ बाद में जीतने के बाद कुछ बात? नहीं, बाद में जीतने के बाद तो खैर क्या ही, वो ऐसा कुछ नहीं। मैं वेरी चिल्ड दैट में कि भाई कुछ बोला हो, यानी मेरे को ध्यान ही नहीं। गले मिले होंगे और ऑफकोर्स दूसरी टीम ने भी मेहनत करी है, उन्होंने जीत आज हमारे हिस्से आ गई, लेकिन उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी, तो फिर गले मिल के उनको भी वेल प्लेड ही बोला है। तो जैसे ये आईपीएल की राइवलरी जो है ये ऑन फील्ड रहती है, और द मोमेंट यू गाइस आर बैक देन यू आर ऑल बैक टू। बिल्कुल ऑन फील्ड रहती है, ऑफ द फील्ड नहीं रहती। कभी कभी ऑफ द फील्ड भी आ जाती है, ऐसा कहूँ कि नहीं होती, बिल्कुल हो जाती है, बट मेरी इतनी ऑफ द फील्ड रही नहीं। जैसे विराट है, विराट के साथ भी ऑन द फील्ड वो मेरे को छेड़ देगा या तंग करेगा, तो वो उतना नमक तो होना भी चाहिए। शिखर, एक चीज जिससे लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं, दैट इज योर फिटनेस व्हिच यू नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब डिस्पाइट जो भी इंजरीज हो, इनफैक्ट आपके साथ इंजरीज के साथ ऐसा लगता है जैसे आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, यू नो, व्हेन इफ देयर इज एन इंजरी। तो जो लोग आपकी फिटनेस से कुछ सीखना चाहते हैं, व्हाट इज दैट एडवाइस? एडवाइस ये कि आप फिटनेस में कुछ मर्जी करें, जैसे जिम करे, योगा करे, या कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहे खेले, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना है लाइफ में, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। तो हफ्ते में चाहे वो आप 4-5 दिन जाएं, पर जाएं। ये ना करें कि एक दिन जाके सारा कुछ कर लिया 2 घंटे और फिर हफ्ता भर कुछ किया नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी फिटनेस में मैं हर रोज़ 1 घंटा तो अपना फिटनेस को देता ही। नो चीटिंग? हाँ जी, नो चीटिंग विद फिटनेस। नो चीटिंग विद फिटनेस। अभी भी अगर मैं क्रिकेट से रिटायर भी हो गया, पर मेरे लाइफस्टाइल में मेरे को जिम जाना अच्छा लगता है। अब तो बल्कि मैं जिम करता हूँ, योगा करता हूँ, और मेरे को योगा की वैल्यू और पता लग रही है लाइफ में कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अब सोचता पहले क्यों नहीं किया, अब मैं योगा भी ऐड कर लिया। देन मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, ऐसी सारी गेम्स खेलता हूँ। फिर रियाज म्यूजिक? हाँ जी, वो भी करता हूँ। वो भी मैंने अंडर तक कवर रखा हुआ है, नहीं आना टाइम पे लॉन्च करने, वो टाइम पे अच्छा भाई, आप रिटायर हो गए, ठीक है, अब थोड़ा सा फिटनेस से आप एक ब्रेक भी ले सकते हैं। अब चीट मील भी ज्यादा हो सकती है। चीट मील, हाँ जी। तो एक इमेजिनरी डे क्रिएट करते हैं, हाँ जी। जिस दिन ऊपर वाला आके आपको वरदान देता है, शिखर तू जो मर्जी खा ले, हाँ जी, सब हेल्दी होगा, अच्छा। जो मर्जी खा ले। हाँ जी। तो आपका सुबह का रूटीन कहाँ से शुरू होगा और क्या खाओगे, और कहाँ जाएगा, लंच कहाँ जाएगा और डिनर कहाँ जाएगा? सुबह मैं फिर छोले भटूरे खा लूंगा, क्योंकि आलू परोंठा तो मैं अभी भी खाता ही हूँ। कहाँ के छोले भटूरे? दिल्ली के, जहाँ पे दिल्ली में इतने सारे अच्छे मिलते हैं, तो छोले भटूरे खा लिए अच्छे। भटूरा ताज़ा होना चाहिए, हाँ, फुला हुआ अचार के साथ, तो वो अच्छा लगेगा। केसर बादाम का दूध भी अच्छा लगता है। दोपहर में क्या कहूँगा, राजमा चावल खा लिए, पंजाबी चीज आती है। मीठा में रसमलाई खा ली, चमचम खा ली, अच्छी बर्फियाँ खा ली, वो अच्छा लगता है मुझे। इवन ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम, वो अच्छा लगता है। आइसक्रीम तो यू हैव अ स्वीट टूथ? लाइक आई एंजॉय इट, बट काबू मेरा अच्छा। वैसे ही डिनर हैवी हो गया ना सारा, तो ये सारा खा जाऊंगा। वैसे ये हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि कंसिस्टेंसी रखनी है फिटनेस में, कुछ नो चीटिंग विद फिटनेस इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा भाई, खेलते खेलते ही आपने कई सारे अपने वेंचर्स शुरू कर दिए। हाँ जी। दामन ग्रुप शुरू किया, दामन फाउंडेशन शुरू हुआ, टॉक शो होस्ट आप बन गए, फिल्म में भी आपने कैमियो किया। हाँ जी। आप आईपीएल की टीम के ओनर भी बन गए हैं। DPL DPL आईपीएल की बन जाए, क्या दिक्कत? हाँ बिल्कुल। कई सारे वेंचर्स ऑलरेडी आपके दिख रहे हैं, इसमें आपका फोकस किन चीज़ों पे होगा और क्या विजन है इन सारे वेंचर्स के? विजन यही है कि भी बिजनेस अच्छा करें, अच्छा वेल्थ क्रिएट करें, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके लिए, और एक लेवल और ऊपर जाएं, लेवल और जितना ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि जितना अगर मैं पैसा भी ज़्यादा कमाऊंगा तो उतना मैं ज़्यादा दे भी सकता हूँ। तो ये एक ड्राइविंग चीज़ होती है कि ज़्यादा दे पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गिव मोर। हाँ जी, जब आपके जो चीज़ आपके पास होगी तभी तो आप दोगे। बिल्कुल, आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। बिल्कुल। नहीं, कई लोग इसलिए चाहते कमाना कि मैं जोड़ लूँ, बट ये जो देने वाली जो चीज़ है, जोड़ना भी ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर के लिए बंदा एक, बिल्कुल, मैं बोलूँ कि मैं से दे ही रहा हूँ, मैं जोड़ता नहीं, मैं जोड़ता भी और देता भी हूँ। सो वो मेरे को अच्छा लगता है। सो इट्स अ बैलेंस, फॉर मी इट्स अ बैलेंस।
एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे जो CEO है वो हो गए और पूरी टीम जिन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो जितने भी मेरे थॉट्स थे या जो भी सिंक करते हैं मेरी पर्सनालिटी के साथ या मेरे ब्रांड के साथ, तो उसको हमने फिर स्ट्रक्चर करके पूरा एक अच्छे से कंपनीज खड़ी करी हैं. अब इतने लोग जुड़ गए हैं. तो अभी मैं अपनी कंपनी की दिवाली पार्टी पे गया हुआ था जब पिछले साल, तो आई रियलाइज कि इतने लोग थे. देन आई वाज जस्ट स्माइलिंग कि भाई उनकी दुनिया है, उनकी वजह से दुनिया चल रही है और उन घर चल रहे हैं, लाइफ चल रही है. तो अच्छा फील होता है कि एक जरिया बन गए. ऑफ कोर्स सक्सेस तो होना ही चाहिए, साथ में हैप्पीनेस भी साथ साथ चलनी चाहिए. सो वी ब्रिंग बोथ ऑन टेबल एंड आई मेक श्योर दैट माय एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड वेरी प्रोडक्टिव. That's fabulous because typically people think कि retirement के बाद the most natural way to gravitate is to become a commentator. Yes. पर आप एक बहुत larger scale पे Yes. vision रखते हैं business के. बिकॉज आई फील कि अगर मैं सपोज 10 रुपये कमाता हूँ या 20 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं वापस 15 रुपये पे क्यों जाऊँ? 20 का मैं 100 भी तो कर सकता हूँ. वाह. तो मैं जो 15 रुपये वाली ऑप्शन है वो तो मेरे पास है ही है हमेशा. वो तो मेरी जो मेरे एक्सपर्टीज़ है वो तो मैं कभी भी आ जाऊँगा. पर मैं छाल बड़ी मारने की सोचता हूँ और डरता नहीं, गिरने से डरता नहीं. तो इसलिए वो छाल मारी है और मज़े कर रहे हैं. अभी अब जब मालिक ने बख्शा होगा अपने आप आ जाएंगी ये चीज़ें. एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड. फाउंडेशन हैज़ डन वेरी वेल. माई टॉक शो डिड क्वाइट वेल. माई कंपनीज आर डूइंग वेल. आई गॉट अ फंड which gonna go live in a month or 2 months time. It is based in Abu Dhabi and यशा नाम है उसका. और यशा एक संस्कृत वर्ड भी है और अरेबिक वर्ड भी है. अच्छा. हाँ जी. और इसका यशा का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी. मतलब वो दावन ग्रुप के अंदर ही आता है वो फंड. तो इट्स अ $75 million फंड एंड वी गोना इन्वेस्ट इन स्पोर्ट टेक कंपनीज और स्पोर्ट्स लीग एज वेल. सो अगेन जो हमारी एक्सपर्टीज़ है उसी में ही उसको फिर और आगे बढ़ा रहे हैं. तो अच्छा लगता है कि भी दिमाग को क्रिएटिविटी से और कैसे बिजनेस है वो कैसे ग्रो किया जाए, एक्सपैंड किया. सो इतनी विजन के बीच में और आप इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं शिखर, तो कहीं फ्यूचर में पॉलिटिक्स या पब्लिक सर्विस में एक्टिवली होना भी आपके फ्यूचर प्लान्स में? हाँ जी, अगर आना होगी तो आ जाएगी. अब मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि उस दिन मैं शिवानी दीदी के साथ ही बैठा हुआ था तो बड़ी अच्छी बात सीखी. क्योंकि अभी अब जिस सिचुएशन में मैं हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि भाई आगे लाइफ जानी क्या है. कि भाई जैसे आपने बोला पॉलिटिक्स है या एंटरटेनमेंट है या कमेंट्री है, क्रिकेट है, बिजनेस है. अब ये सारी ऑप्शंस है. अब मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एक चीज़ नहीं चूज़ कर रहा कि मेरे को खुद ही नहीं पता कि जाना क्या है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन. आई डोंट गेट स्केर्ड कि भाई मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है. सो अभी मेरी इसी चीज़ पे नई अफर्मेशन है कि आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट. एंड जैसे ही भगवान जी मुझे यूज़ करना चाहते हैं सेवा के लिए वो करे, तो वो अपने आप फिर खुद चल के आएंगे. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो. आई रियली लाइक दैट थॉट प्रोसेस. आई फाइंड इट वेरी पावरफुल. यूनिवर्स को कह रहे हो कि यूज मी, मैं आप हाँ. काम आना चाहता हूँ. हाँ जी, हाँ कि मैं अब इंस्ट्रूमेंट हूँ गॉड का, और जैसे मेरे को भगवान जी यूज़ करना चाहें वो करें, कोई दिक्कत ही नहीं. उनकी सेवा के लिए कोई सी भी सेवा. और उसके साथ आई ऑलवेज फील दैट सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी. दिस कॉन्फिडेंस इज अमेजिंग. इनफैक्ट आपने एंटरटेनमेंट कहा तो मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आप पे बायोपिक बनता है, बिकॉज अभी युवराज का बायोपिक अनाउंस हुआ है, तो हम ऐसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि आप अपने बायोपिक में खुद एक्ट करें? अपने बायोपिक में खुद एक्ट करूँ, अब वो डिपेंड करता है क्या रोल ऑफर करते हैं मुझे वो. और पैसे कितने ऐसे? हाँ तो चलो वो तो देने ही पड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं. और अगर रोल आता है और सूट करते हैं, वो चीज़ अच्छी बननी चाहिए. मैं आऊँ ना हूँ, जोन सी भी वो चीज़ है वो अच्छा होना चाहिए. मेन चीज़ वो ऑथेंटिक होना चाहिए. हाँ जी. अगर मेरी बायोपिक है तो मैं ये चाहूँगा कि भी हिट हो, बढ़िया चले. तो अगर मेरे आने से उसमें और वैल्यू ऐड होती है तो ठीक है, नहीं भी आने से होती तो मैं उसमें भी खुश हूँ. और अगर कोई एक्टर आपसे पूछा जाए कि आपके बायोपिक पे आपको प्ले करे, कोई ऐसा एक्टर? मेरे को आइडिया नहीं है एक्टर में. अब ऑफ कोर्स मेरा बड़ा प्यार है अक्षय बाजी से, तो अक्षय बाजी तो है ही हैं. और मेरे को ऐसा सच और कौन है जो मेरी, रणवीर सिंह, एनर्जी. एनर्जी. शिखर, आप ये
in a very strong way, you've also been a big inspiration to fathers, single fathers across the world. You've been open about it. अब जोरावर आपका बेटा कितने साल का? अभी 11 का हो जाएगा. 11 साल का हो जाएगा. So how do you want Zoravar to remember your cricketing career? A good player, and he did well for his team, served well for his country, and want him to see me as a good human being who brings positivity or good deeds for the society. And that is more important for me rather than career. And अभी मेरे को पता भी नहीं, उसको पता होगा नहीं, पता तो होगा उसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. आपके फैंस जो है वो आपके साथ हर वक्त खड़े रहे. हाँ जी, थे. आज उनके लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट है. हाँ जी. उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं फैंस को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार बख्शा. तो उनकी वजह से हम स्टार बनते हैं, वो पहचानते हैं, उससे हमारे को स्टारडम मिला है. एंड मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना प्यार दिया. और कई फैंस ने तो इतने टैटूज़ बनाए हुए हैं मेरे परिवार के, मेरी सेंचुरीज़ के, सारी चीज़ों के. तो बड़ी खुशी मिलती है और मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं सारी, की ऐसा भी उनका एक क्रेज़ है टूवर्ड्स मी. एंड आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी ब्लेस्ड कि इतनी दुनिया प्यार करती है, इतनी जनता प्यार करती है. उनमें से कुछ ने गालियाँ भी दी हैं. वो तो बनता है, वो भी अच्छा, वो भी बनता है. तो वो भी सर मत्थे. अब आप जब इंडियन क्रिकेट को देखते हो, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट? अभी हम हाल ही में वर्ल्ड कप जीते हैं और उससे पहले भी वर्ल्ड कप फाइनल में थे. इंडियन क्रिकेट तो ग्रो ही करी जा रही है और बहुत अच्छी चीज़ है. इवन डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ ग्रोइंग. सो आई फील BCCI इज़ डूइंग ग्रेट जॉब. एंड अगर हम बात करें क्रिकेट की तो वुमेन क्रिकेट देखिए वो कितना इम्प्रूव हो गया. उनके आई फील वेरी हैप्पी कि उनको भी सेम मैच फीस मिल रही है, सब कुछ सेम है उनके लिए. एंड नाउ वुमेन लिव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल. जैसे हम क्रिकेटर, हम भी अच्छी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं. वो आई फील वेरी हैप्पी कि वो उनको भी वो सारी चीज़ें हो रही है. तो वो BCCI का डिसीजन है. मेरे को खुशी होती है जब मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन चीज़ों को. आपको लगता है वी आर गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर एज अ क्रिकेटिंग नेशन? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो रही है. अब दिल्ली अब रणजी ट्रॉफी होता है, जीतो ट्रॉफी है, सारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके ऊपर IPL है. तो अब IPL में देखिए जो डोमेस्टिक प्लेयर आ रहा है, जो लोकल क्रिकेटर आ रहा है खेलने के लिए, वो इतने इंटरनेशनल के क्रिकेटर्स के साथ खेल रहा है. तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूम होता है कि अगर उसने उससे अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उसके मन में आ गया ना, मैं अगर यहाँ कर सकता हूँ तो मैं वहाँ भी कर सकता हूँ. सो अगेन इट्स अ सटल शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस. तो थॉट प्रोसेस अगर बदल गया कि भाई मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ तो मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, तो पहुँच गई ना, तो सोच बदली तो आप ऑटोमेटिकली आपके लेवल्स बदलते जाएंगे. एंड इसीलिए अगर आप देखें तो हमारे जो इंडियन टीम का ट्रांजिशन है वो इतना हमारे को हर्ट नहीं करता. क्योंकि प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो उन्हें इंटरनेशनल में खेलना, वो IPL में खेल रहे हैं. IPL का जो प्रेशर है, इतनी जनता है, मीडिया है, वो हैंडल किया. आज की डेट में जो प्रेशर है वो अलग लेवल का है, सोशल मीडिया का. और तो यंगस्टर्स को वो सारा हैंडल करना है और उसके साथ साथ अच्छा भी परफॉर्म करना. एक चीज़ जो मैं जब मैंने अपने लिसनर्स को बोला कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, तो उन्होंने एक एस्पेक्ट जो बहुत लोगों ने बोला, वो आपका शुभमन गिल को जो आपने सपोर्ट किया जब वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई. एंड हाँ जी, आपने शुभमन गिल की बहुत तारीफ की और आपने कहा कि आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. हाँ जी. तो ये जो थिंकिंग है, बिकॉज शुभमन गिल ने क्लियरली ही इज एन ओपनर, एंड एक देखने का तरीका ये है कि ही इज माई कॉम्पिटिटर. हाँ जी. और एक आपका नजरिया, आपका देखने का अंदाज, जहाँ पे आपने उसको सपोर्ट किया और उसकी पॉजिटिव्स को देखा. हाँ, तो लोगों ने इस बात को बहुत पसंद किया. हाँ जी. तो इसके ये माइंडसेट कैसे आपने डेवलप कर लिया? जैसे मैंने बताया कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जब मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया तो वहाँ से मेरे को ये नए नए सोचने के तरीके पता लगे कि बच्चा ऐसे भी सोच सकते हैं. कि पहले जैसे मैं आपने बोला कि कॉम्पिटिटर होता है, तो वैसे मैं पहले वैसे ही सोचता था जब मैं इंडियन टीम में भी था कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, कि 2-3-4 ओपनर है टीम में, खेलना 2 ने है बस. तो और वो मेरे दोस्त भी हैं, क्योंकि जिनके साथ मैं 200 दिन बिता रहा हूँ, 200 या 250 दिन बिता रहा हूँ, तो दोस्ती भी हो जाती है, परिवार है. अच्छा, अब जैसे मैं रोहित या
वनडे में तो चलो मेरी जगह बड़ी पक्की थी, डे टेस्ट में KL राहुल, M विजय, मैं, तो ये सारा तो उसमें क्या होता था जब मैं खेलता था तो compete करता था, तो what is the second stage of when once you're competing with someone, it's comparison. आप comparison करोगे ही करोगे, नेचुरल। कि उसके 100 है मेरे 500, भगवान उसका अच्छा करता रहे, मेरा और अच्छा करता है। तो ये बड़ा एक कॉमन थॉट था। और तो जब आप कंपैरिजन में आ गए तो फिर एंड प्रोडक्ट जेलेसी, वो जेलेसी आई है, तो वो जेलेसी आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, आती थी, बिल्कुल आती थी। देन जब मैंने ज्ञान सुना तो उसमें कहा कि आप अपना फोकस कंपटीशन से हटा के कंट्रीब्यूशन पे ले आओ। आपने जब कंपटीशन ही हटा दिया, आप कंट्रीब्यूट करने हो, तो जो मेरा बेस्ट है मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं वो आके दे सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरा किसी कोई कंपटीशन ही नहीं। आपने एनर्जी शिफ्ट होगी ना, तो मैं लाइट हो गया। तो उसके बाद जब मैंने वो शिफ्ट लाया तो मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सारा कुछ बेहतर होता चला गया। तो जो मेरे आखिरी 5 साल में मैंने अचीव किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीव किया। और हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे आज ये समय आ गया, मेरे को फील आ गई कि भाई मेरा समय आ गया कि क्रिकेट से मैं विश्राम कर लूँ। उस समय अब शुभमन खेल रहा था, तो मेरा जब मेरे से सुधीर भाई ने सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, मतलब मेरे को सोचने में ना, गहरा सोचने में मजबूर कर दिया था। और आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा सवाल कुछ आ जाएगा। और जब उन्होंने पूछा तो उस वक्त शुभमन 2 फॉर्मेट खेल रहा था, T20 भी, टेस्ट भी, मैक फॉर्मेट खेल रहा था। तो मैं आता था, जाता था, आता था, वो अगला बंदा दोनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है, तो माहौल की बात, माहौल में वो उसने अच्छा किया तो इसके माहौल बड़ा ज़्यादा बन रहा है, मेरा आ रहा है, तो माहौल में भी चीज़ें हो जाती है। और उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे 100 बना रहा था, मेरे 100 नहीं बन रहे थे, मेरे 50 बन रहे थे। तो वो सारी चीज़ें एज अ क्रिकेटर एडवर्टन, तो जब वो मेरे से सवाल आया तो वो बिकॉज स्पिरिचुअलिटी भी थी और मेरे को ये सारी पता, तो दैट्स व्हाई आई गिव दैट आंसर कि शुभमन को मौका मिलना चाहिए क्या, और उसका पहले बनता। So let's come to a fun note, Shikhar, and हाँ जी। we'd like to do a small rapid fire हाँ जी, quiz with you, and थोड़े कुछ cricket related rapid fire है, कुछ non cricket related ठीक। है. So we will start with, which opening partner did you enjoy batting with the most? रोहित। Which is your favorite shot? माय फेवरेट शॉट कवर ड्राइव। Okay. Which is your favorite ground? फेवरेट ग्राउंड जामनेरन में मोहाली। Who's the most fun teammate in the Indian team? Fun teammate. Fun teammate. There are lots of them. Virat is one of them. I would say Punjabi connect है. So विराट और मेरा, कि विराट जब 16 साल का था तब से मेरा रूममेट रहा है काफी टाइम तक, तो उसके साथ मैंने बड़ा वक्त बिताया। तो वो विराट जब उस टाइम पर जॉट ठूसते, हाँ, वो उस समय मैं नहीं खाता था, उसने मंगाना सारा कुछ और फिर खाते थे इकट्ठे मिलके। तो प्यार। Who is the most fashionable cricketer according to you in the Indian मोस्ट team? फैशनेबल शुभमन है, ईशान किशन, हार्दिक, श्रेयस, ऑल वेरी फैशनेबल। What is the funniest sledge on the cricket field that you've heard? जब अजिंक्य ने, हम इंडिया का मैच खेल रहे थे तो वहाँ पे करके टंग दिखाई दी, तो दैट वाज क्वाइट फनी फॉर मी। Who according to you is the next big Indian cricketer to watch out for? Watch out for, there are lots of them. Already Shubman Gill has established a very good name for himself. There are lots more, and stars तो बनते ही रहेंगे हमारे देश की भूमि से। और श्रेयस है, सिराज है, हार्दिक तो है ही बड़ा स्टार, अपना ईशान किशन है, ये सारे लड़के, यशस्वी है। I feel they all gonna make our country more proud. And some non-cricket rapid fire questions. What's your favorite form of workout? Gym. Okay. Any particular exercise in the gym that you really like? I love squats. A song that you're listening to on loop these days? तो पंजाबी गाना ही होएगा, कोई पंजाबी गाने ज़्यादा सुनता हूँ। ऐसा कोई favorite dance number जो आपका song है when you just can't stay away from the dance floor जब वो बजता है? पुत्त जट्टा दे बलोंदे बकरे जब आते तो वो फिर मैं अच्छा खुशी से डांस करता हूँ। Your favorite Instagram reel of yourself? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि कौन सी मेरी फेवरेट है, मेरे को देखना पड़ेगा। बट अगर मेरे को वैसे भी ध्यान आ रही तो मेरे फादर साहब के साथ जो हैं वो बहुत अच्छी है। What is the funniest rumor that you've ever heard about yourself? अभी वो जो पीछे हुआ था कि मिताली राज के साथ मेरी शादी हो रही है, तो
मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता. And if you had to describe yourself in 3 words, what would those 3 words be? Spiritual, successful and humanitarian. तो शिखर भाई अब हम एक आपके साथ एक क्विज खेलेंगे. हाँ जी. वैसे तो हम IQ is about intelligence क्वेश्चन. हाँ जी. ये क्विज है SQ, अच्छा. which is शिखर धवन क्वेश्चन. अच्छा. शिखर क्वेश्चन. तो आपसे आप ही के सवाल पूछे जाएंगे. सो पहला सवाल है, हाउ मेनी रन्स डिड यू स्कोर इन द फाइनल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2013? 4 ऑप्शंस. हाँ जी. 30 रन, 34 रन, 31 रन, 33 रन. सेंचुरी पूछे तो बताता. 30 या 30-31 रन के बीच में इधर 30 पे इतने रन बनाए थे मैंने. हाँ, क्या ऑप्शन? 31. 2016 IPL का जो फाइनल है सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता, वो किस स्टेडियम में हुआ था, कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, चिन्नास्वामी. एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ी. ये तो इजी है. अगेंस्ट व्हिच टीम डिड यू स्कोर योर फर्स्ट ODI सेंचुरी? फर्स्ट ODI सेंचुरी? हाँ जी, साउथ अफ्रीका. ये थोड़ा टफ है. हाँ जी, टफ लाओ. Who was the man of the match in your ODI debut against Australia in Visakhapatnam? इन विशाखापट्टनम? विराट. दे देता हूँ. विराट. अरे क्या बात है, छा गया सर. अच्छा, एक और, वो आपने जो वहां रखा हुआ आपका अवार्ड उससे रिलेटेड. अच्छा. Which legendary cricketer presented you the golden bat after winning the? सौरभ गांगुली. अरे शाबाश, आपका SQ तो बहुत धमाकेदार है भाई. अब एक लास्ट सेगमेंट, ये दिस और दैट. हाँ जी. ठीक है, और ये है दिस और दैट ओपनर स्पेशल. मैं ओपनर्स के नाम लूंगा, आपको इन 2 नामों में से एक चुनना. ठीक. जॉस बटलर, डेविड वार्नर. डेविड वार्नर. डेविड वार्नर, सईद अनवर. डेविड वार्नर और सईद अनवर. दोनों है. डेविड वार्नर और सईद अनवर. सईद अनवर. सईद अनवर. ठीक है, सईद अनवर, ब्रेंडन मैकलम. ब्रेंडन मैकलम. मैकलम या गिलक्रिस्ट? यार बड़े तगड़े नाम लाए. तो सारी अच्छे हैं यार. गिलक्रिस्ट. ओके, गिलक्रिस्ट या गौती भाई? गिलक्रिस्ट. गोती भाई. गौती भाई या दादा? दादा. दादा. दादा या वीरूपा जी? वीरू भाई. वीरूपा जी या रोहित? रोहित. रोहित या सचिन पाजी? सचिन पाजी. क्या बात है, सबको खुश कर दिया हमने. Well, a very wise, sensible Shikhar Dhawan tells us on his retirement day that he's decided to be God's instrument and he will go with the flow. There's a lot in the works. There's an entrepreneurship plan. There is his foundation, his plans to get into entertainment, his plans to basically do wherever and whatever he can give back to the society with. Thank you so much, Shikhar, for taking out the time to do this with us, and all the best for your future plans. Thank you so much. all the best भाई. Thank you.